भरत का अयोध्या लौटना। राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भैया भरत, तुम तो अत्यंत नीतिवान हो। क्या तुम समझते हो कि मुझे राज्य के निमित्त पिता के वचनों को भंग कर देना चाहिए? क्या धर्म से पतित होना उचित है? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुम्हें दुखी और लज्जित होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी की निंदा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिताजी की अनुमति से ही वर मांगे थे। मेरे लिए माता कैकेयी और माता कौशल्या दोनों ही समान रूप से सम्मानीय हैं। तुम्हें ज्ञात है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। पिताजी ने स्वयं ही तुम्हें राज्य प्रदान किया है, अतः उसे ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य है। पिताजी के परलोक सिधार जाने का मुझे अत्यंत दुख है। मुझ अभागे को उन्होंने अपनी सेवा, अंतिम दर्शन और दह संस्कार के अवसर से वंचित कर दिया है। कहते कहते राम के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। फिर उन्होंने सीता से जाकर कहा, प्रिय पूज्य पिताजी, अब स्वर्गलोक सिधार गए हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोले, भैया, अभी अभी मुझे यह समाचार भरत से प्राप्त हुआ है कि हम पितृविहीन हो गए हैं। इस सूचना को सुनते ही सीता और लक्ष्मण बिलख बिलख कर रो पड़े। इसके पश्चात राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ मंदाकिनी तट पर जाकर पिता को जलांजलि दी, वक्कल चीर धारण किया, हंगुदी के गूदे का पिंड बनाया और उस पिंड को कुशा पर रखकर उनका तर्पण किया। पिंडदान तथा स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात वे अपनी कुटिया में लौटे और भाइयों को भुजाओं में भरकर रोने लगे। उनके अरंतनाद को सुनकर गुरु वशिष्ठ तथा सभी रानियां वहां आ पहुंची। विलाप करने में वे रानियां भी सम्मिलित हो गई। फिर प्रयासपूर्वक धैर्य धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता ने सब रानियों एवं गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। कुछ काल पश्चात सभी लोग रामचंद्र को घेर कर बैठ गए और महाराज दशरथ के विषय में चर्चा करने लगे। इस प्रकार वह रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल संध्या, उपासना आदि से निवृत्त होकर राजगुरु तथा मंत्रीगण को साथ लेकर भरत राम के पास आ गए और बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण पिताजी ने अयोध्या का राज्य मुझे प्रदान किया था। उस राज्य को अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। राम ने कहा, भरत, मैं जानता हूँ कि पिता की मृत्यु और मेरे वनवास में तुम अत्यंत दुखी हो, किंतु विधि के विधान को भला कौन टाल सकता है। किसी को भी इसके लिए दोष देने की आवश्यकता भी नहीं है। संयोग के साथ वियोग का और जन्म के साथ मृत्यु का संबंध तो सदा से ही चला आया है। हमारे पिता सहस्त्रों यज्ञ, ज्ञान, तप आदि करने के पश्चात ही स्वर्ग सिधारे हैं, इसलिए उनके शोक करना व्यर्थ है। उन्हें पिताजी की आज्ञा मानकर अयोध्या का राज्य करना चाहिए और मुझे भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास करना चाहिए। ऐसा न करने से मुझे और तुम्हें दोनों को ही नरक की याचना भुगतनी पड़ेगी। राम के ये तर्कपूर्ण वचन अकाट्य थे। इन वचनों को सुनकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे आर्य, इस दुर्घटना के समय में मैं अपने नाना के घर में था। मेरी माता की मूर्खता के कारण ही यह सारा अनिष्ट हुआ है। मैं भी धर्माधर्म का ज्ञान रखता हूँ, इसलिए मैं आपके अधिकार का अपहरण कदापि नहीं कर सकता। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म जटा धारण करके तपस्वी बनना नहीं, अपितु प्रजा का पालन करना है। आपसे आयु, ज्ञान, विद्या आदि सभी में छोटा होते हुए भी मैं सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज सिंहासन पर बैठकर मेरे माता को लोक निंदा से और पिताजी को पाप से बचाइए, अन्यथा मुझे भी वन में रहने की अनुमति दीजिए। रामचंद्र ने भरत को फिर से समझाते हुए कहा, पिताजी ने तुम्हें राज्य प्रदान किया है और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी है। जिस प्रकार मैं उनके वचनों पर श्रद्धा रखकर उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी उनकी आज्ञा को अकाट्य मानकर अयोध्या पर शासन करो
उनके वचनों की यदि हम अवहेलना करेंगे तो उनकी आत्मा को क्लेश पहुँचेगा। तुम्हें राजकार्य में समुचित सहायता देने के लिए शत्रुघ्न तुम्हारे साथ ही है। पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्ति दिलाना हम चारों भाइयों का कर्तव्य है। रामचंद्र के वचनों को सुनकर अयोध्या के अत्यंत चतुर मंत्री जाबाली ने कहा, हे रामचंद्र, सारे नाते मिथ्या है। संसार में कौन किसका बंधु है। जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही नष्ट हो जाता है। सत्य तो यह है कि संसार में कोई किसी का संबंधी नहीं होता। संबंधों के मायाजाल में फंसकर स्वयं को वनिष्ठ करना बुद्धिमानी नहीं है। आप पितृ ऋण से मिथ्या विचार को त्याग दें और राज्य को स्वीकार करें। स्वर्ग, नरक, परलोक, कर्मों का फल आदि सब काल्पनिक बातें हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। परलोक की मिथ्या की कल्पना से स्वयं को कष्ट देना आपको और आपके लिए उचित नहीं है। जाबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रीवर, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं है, वरन ये मेरे लिए अहितकारी है। मैं सदाचार और सच्चरित्रता को अत्यधिक महत्व देता हूँ। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका ही अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपके इस अनुचित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही दुख की इस बात का है कि परम आस्तिक तथा धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जाबाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत के बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बातें कही थी। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंदबुद्धि में इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूँगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने की भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पुरवासियों की ओर देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ और ना ही भरत। वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, ना कि भरत को। मैं माता कैकेयी के कथन और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूँ। मातृभक्त, पितृभक्त और गुरु भक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी है, अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम बोले कि सभी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु यह भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आप ही का है। अतः आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करूँगा और स्वयं वक्कल धारण करके ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊँगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता है। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बंधाकर सम्मान पूर्वक सबसे विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न तथा रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सभी लोग 3 दिन में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश राम है। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वह नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में
राज्य का कार्य संपादन करने लगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के अयोध्या कांड भाग 24, भरत का अयोध्या लौटना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।